हाय फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। सभी बच्चों को क्रिसमस की बहुत बहुत मेरी मेरी वाली बधाई है ना। हाँ जी सर। तो बेटा मैरी क्रिसमस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आपका सेंटा क्लॉज बन के आ गया। देख लो, मैंने सेंटा वाली एड भी पहन ली है। हाँ सर। तो आज आप सर हमारे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? मैंने कहा दोस्तों, आज मैं आपके लिए ना एक बहुत छोटी सी सीख लेकर आया हूं। क्या मेरे साथ उस सीख को सीखना चाहोगे? बिल्कुल सर। आप बताओगे तो हम डेफिनेटली उस सीख को जरूर सीखेंगे जो आप हमें सिखाओगे। तो बेटा, आज की सीखना बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बता दूं आपको? हाँ सर, बिल्कुल बता दो आप। देखो बेटा, मैंने ना अक्सर बच्चों को देखा है जिनके पास बिल्कुल भी ना गट्स नहीं होते। गट्स नहीं होते मतलब वो सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जब भी डिसीजन इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है, दे गेट लैग्ड। पहले तो वो अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, फिर उसके बाद वो इतनी सारी अपनी ना प्रॉब्लम्स गिनवा देते हैं। सर मैंने क्यों नहीं करा, ये रीजन था, ये रीजन था, ये रीजन था, ये रीजन था। भाई, जितने भी रीजन थे किसके थे? आपके। प्रॉब्लम किसकी? आपकी। तो प्रॉब्लम झेलेगा भी कौन? आप। तो ये ना एक बड़ी प्रॉब्लम देखी है बच्चों के बीच में मैंने। तो सर इसका क्या करा जाए, इससे क्या समझ में आता है, अभी बताएंगे आपको। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक अनअकैडमी का छोटा सा अपडेट तो बनता है। तो दोस्तों, अनअकैडमी पर है 1:1 लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाले, उन सबके लिए अनअकैडमी पर है 1-on-1 लाइव मेंटोरशिप। देखो, एक्चुअली में सीए स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे मन में ना प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं, जिनका आंसर उसे कभी नहीं मिलता। भाई, या तो आपकी फैमिली में कोई हो जो आपको गाइड कर सके, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई नहीं होता, उनकी फैमिली में एटलीस्ट कोई नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फिर अपने दोस्तों से पूछते हैं, फिर कई बार गलत डिसीजन ले जाते हैं। उन सब बच्चों की बातों को ध्यान में रखकर अनअकैडमी ने ये लाइव मेंटोरशिप का प्रोग्राम बनाया, जिसमें जो भी बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाले हैं, जब भी उनको एंजाइटी हो या कोई क्यूरियोसिटी हो, कुछ भी हो, तो उनको घबराना नहीं है। अपना एक सेशन शेड्यूल करना है, उस सेशन को अटेंड करना है, अपनी क्यूरियोसिटी अपने मेंटोर से डिस्कस करके उसको वहीं पर क्लोज कर देना है। तो हुई ना सबसे बढ़िया बात। तो जल्दी जल्दी से अपने सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, काम खत्म, आप भी बढ़िया, है ना। अब मैं चलता हूं वापस अपनी बात पर। तो मैंने आपको बताया कि सर आपके पास ना बहुत सारी पॉइंट्स आएंगे, मतलब बच्चों को बोलो तो बच्चे ना एक्चुअली अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। पहले तो वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, फिर उसके बाद वही बच्चे कुछ टाइम के बाद एक गट्स और एक ना मतलब जिसको बोलते हैं गिल्ट, हाँ गिल्ट, और गिल्ट वाली फीलिंग में चले जाते हैं। उन्हें लगता है जिंदगी खत्म, अब मेरे पास कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो सब बर्बाद कर दिया, हमारा तो जिंदगी बर्बाद हुई गवाह। बेटा तो सुनो, मैं इसको हमेशा बोलता हूं, जब भी आप कहते हो ना अ इजी लाइफ इज अ वेस्टेड लाइफ, जब भी हम बात करते हैं ना इजी लाइफ, कोई कहे ना मेरी लाइफ तो बहुत आसान है, तो बेटा इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा अपने लिए, उसकी आधे से ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। बट जब हम कहते हैं एक डिसिप्लिन्ड लाइफ है, डिसिप्लिन लाइफ का मतलब क्या होता है? जहां पर आपका एक स्ट्रिक्ट पैटर्न है, जहां पर आपको मेहनत करनी है, तो बेटा वो ही लाइफ है। मैं जब आपको क्लास में पढ़ाता हूं, आप बच्चों को पता है मेरे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो मैं आसान आसान क्वेश्चन करवाऊं, आसान आसान बातें बताऊं, आपको लगे कोर्स खत्म, या मेरे सामने दूसरा ऑप्शन है, मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से डिटेल में पढ़ाऊं, मतलब एकदम ढिच्चिक वाली डिटेल में पढ़ाऊं, उस डिटेल में पढ़ाकर आपको इन डेप्थ एनालिसिस करवाऊं, और उसके बाद मैं आपको कहूं नाउ दिस इज डन। तो मेरे सामने दोनों रास्ते होते हैं। आपको पता है मैं कौन सा चुनता हूं? मैं मुश्किल वाला रास्ता आपके लिए चुनता हूं, कि आप बच्चों को उस लेवल तक पढ़ाई करवाऊं जिस लेवल तक आपके एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड है। अगर आज मैंने इजी कर लिया और मैंने भी पढ़ा दिया, बेटा सच बता रहा हूं मेरे मन में गिल्ट आ जाता है, यार मैं ना और पढ़ा सकता था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं करवा पाया। आई कुड हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा बट अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू डू दैट। तो बेटा गिल्ट मेरे अंदर भी आएगा,
मेरे को भी लगेगा यार बैच बेकार हो गया। अदर वे राउंड, मैंने आपको उस लेवल तक का पढ़ाया जिस लेवल तक पेपर का रिक्वायरमेंट है। उस लेवल तक पढ़ने के बाद मे भी हो सकता है आप में से कई बच्चे कहते होंगे यार क्या फालतू का पढ़ाते रहते हैं, ऐसा कुछ होता थोड़ी है, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं सबसे। जब कंपैरिजन होता है तो बच्चे बोलते हैं अरे मेरे दोस्त ने तो ये सब पढ़ा ही नहीं, मेरी सहेली ने, मेरे सहेले ने ये सब तो पढ़ा ही नहीं। तो बेटा जब बच्चा ऐसा बोलता है तो मेरे को लगता है कोई बात नहीं, अभी तुम आसान वे चुन रहे हो, बट पढ़ना तो मुश्किल पड़ेगा ही ना। ICAI ये थोड़ी कहेगा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा, हम आपका पेपर चेंज कर देते हैं, लो आसान वाला दे देते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जब मेहनत का ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका मतलब हार्ड वे इज द ओनली वे। मैं अपनी, जो बच्चे मेरी बुक लेते हैं उनके अंदर ना एक पेज लिखा हुआ है, मैंने नोट दिया हुआ है, हार्ड वे इज द ओनली वे। शुरुआत में हमें जरूर दिक्कतें होंगी, इस काम को करने में जरूर दिक्कतें आएंगी। कई बार बच्चा बोल पड़ता है सर आता माझी सटकली, मुझे कुछ ना समझ आ रहा, यो क्या हो रहा है सर, मन ने कुछ ना समझ आ रहे हो। अलग अलग बच्चा अलग अलग बातें बोलता है, बट जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो यही बच्चा होता है जो मेरे को और अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा होता है, थैंकफुल होता है। सर मजा आ गया आपके साथ, मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, क्या हमने प्रैक्टिस करी, एकदम धांसू। सो दैट इज द पॉइंट बच्चों। सो आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, इस क्रिसमस आप किसी से गिफ्ट मत लो, अपने आप को खुद का गिफ्ट दो। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को खुद का गिफ्ट दो बाय डूइंग द हार्ड वर्क। मतलब जितना पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है उतना डाल दो, अपने आप को तपा लो, अपने आप को तपा लो। आज तपोगे तभी सोना बनोगे, है ना, बात तो सही है ना। तो बिना तपे तो सोना भी ढंग से नहीं बनता, तो आपको तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट सिलेक्ट द इजी वे फॉर स्टडीज, सिलेक्ट द हार्ड वे, सिलेक्ट द हार्ड वे। कहो हाँ हम करके दिखाएंगे सर, करके दिखाएंगे, दैट इज द मेन पॉइंट। ऑलराइट, चलो बच्चों, that's all for my side for this video. See you soon in our another video. Till that time, bye bye. Merry Christmas.